करियर में गिव अप करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन करियर में गिव अप ना करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है कुछ कर गुजरने का जज्बा। करियर में गिव अप करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मेरे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं एक बैकवर्ड जगह से आती हूँ, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि एक अच्छी जगह पढ़ सकूँ या अच्छी कोचिंग जा सकूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन करियर में गिव अप ना करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वो है कुछ कर गुजरने का जज्बा। इस बात को सच कर दिखाया एमपी के एक छोटे से गांव से आने वाली आईएएस ऑफिसर सुरभि गौतम ने। सुरभि एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी जो कि मध्य प्रदेश माध्यमिक बोर्ड से था। वहाँ पे पढ़ाई भी हिंदी मीडियम में ही होती थी। फिर भी क्लास 5th में सुरभि के मैथ्स में से 100 में से 100 मार्क्स आए। तब उसकी टीचर कहने लगी कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। तब सुरभि को एहसास हुआ कि जीवन में कुछ बनना है तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उनका ध्यान पढ़ाई में और ज़्यादा लगने लगा। चुनौतियां तो बहुत थी, लेकिन सुरभि ने कभी हार नहीं मानी और इन चुनौतियों का सामना किया। जैसे कि सबसे पहली चुनौती थी कि बिजली टाइम पर नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें लालटेन में पढ़ना पड़ता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी सरकारी स्कूल वाली थी। एक बार सुरभि की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ा इलाज के लिए, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हुई। उनकी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हुआ, पर फिर भी उनके क्लास 10th में साइंस और मैथ्स में दोनों सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स आए और उनका नाम मेरिट लिस्ट में भी आया, जिसकी वजह से सुरभि एक सेलिब्रिटी बन गई। न्यूज़पेपर्स, मीडिया सब उनके पास आई, उनके इंटरव्यूज़ लेने लगी, उनके बारे में जानने लगी, पूछने लगी। इन इंटरव्यूज़ के दौरान एक जर्नलिस्ट ने सुरभि से पूछा कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? तो सुरभि ने कहा कलेक्टर, जबकि सुरभि को पता भी नहीं था कलेक्टर क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या करना होता है। पर उसे एक चीज़ पता थी कि गांव की हालत सुधारने के लिए सड़क, बिजली, पानी, इन सब के लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो है कलेक्टर। अगले दिन के न्यूज़पेपर में ये बात छप गई कि सुरभि गौतम बनना चाहती हैं कलेक्टर, और ये बात सुरभि के दिमाग में भी छप गई। समय बीतता चला गया और सुरभि गौतम ने क्लास 12th में भी टॉप किया, जिसकी वजह से उन्हें भोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिला। लेकिन कॉलेज के सफ़र में भी सुरभि के सामने बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई, और वो चुनौती थी अंग्रेजी। कॉलेज में सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही बात करते थे। सुरभि खुद को अनफिट महसूस करने लगी और उन्होंने मन बना लिया कि वो पढ़ाई छोड़कर गांव चले जाएंगी। उसी रात सुरभि ने मम्मी पापा को फ़ोन किया और कहा कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी और मैं गांव वापस आ रही हूँ। तो सुरभि की माँ ने कहा कि तेरे कलेक्टर बनने के सपने का क्या होगा? अगर तू गांव वापस आ गई तो गांव की सभी लड़कियों के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे जो शहर जाकर पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। और अगर तू कुछ अच्छा करके वापस आएगी तो बाकी लड़कियों का रास्ता आसान हो जाएगा। इस बात से सुरभि बहुत दिनों तक परेशान रही और उसने डिसाइड किया कि अब वो इंग्लिश सीखेगी, और उसने इंग्लिश पर ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद तो मानो एक चमत्कार जैसा हुआ और सुरभि हर एग्जाम में टॉप करने लगी। सुरभि ने कॉलेज भी टॉप किया और साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि इसरो, बार, MPPSC, सेल, FCI, SSC और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए। एक खास बात ये थी कि सुरभि ने ये सभी एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किए। सुरभि ने BARC एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन किया और IES एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया और BARC की जॉब छोड़कर रेलवे में एज अ इंजीनियर ज्वाइन किया। तब उन्हें लगा अब जिंदगी आराम से बीतेगी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। पर जिंदगी में सुकून नहीं मिल पा रहा था। वो कहीं ना कहीं अभी भी अंदर से बेचैन थी, सोच रही थी कि सब कुछ तो मिल गया पर फिर भी वो सुकून नहीं मिल पाया। फिर उन्हें अपने बचपन की वो बात याद आई।
सुरभि गौतम बनना चाहती हैं कलेक्टर। फिर एक जुनून सा सवार हो गया। जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लोग दिन रात की पढ़ाई करते हैं, उस एग्जाम को उन्होंने सिर्फ 4 घंटे रोजाना पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और बचपन के अपने उस वाक्य को सच कर दिखाया। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष एवं इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है। साथ ही उन्होंने अपने गांव की उन लड़कियों का रास्ता साफ किया जो सामाजिक बंदिशों की वजह से बाहर नहीं निकल पाती थी। मुझे उम्मीद है आईएएस ऑफिसर सुरभि गौतम की सफलता की कहानी सुनने के बाद आप भी अपनी बेटियों पर कोई अंकुश नहीं लगाएंगे, उन्हें रोकेंगे नहीं, बल्कि उनके सपनों को पंख देंगे।